नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। हमने थोड़ा सा पैटर्न तब्दील किया है क्योंकि होता ये था कि दिन की 3 से 4 वीडियोस में बना पाता था, उसमें सारी खबरें नहीं समो पाती थी। तो मैंने कोशिश की है कि एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें आज के दिन की चंद अहम खबरें जो हैं उनको शामिल किया जाए। वैसे तो होता ही है कि जो एक ख़ास टॉपिक होता है, जैसे कोई ख़ास केस चल रहा हो, जैसे 2000 का केस चल रहा है, उस पर तो एक मुफस्सिल वीडियो बनेगी। लेकिन इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आज से ऐसी वीडियोस भी बनाई जाएं जहां पर छोटी छोटी खबरें उनको जगह दी जाए और ऐसी खबरें हो कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर आपको नहीं सुनने को मिली। अब जो खबर आप पहले ही मेन स्ट्रीम मीडिया पर सुन चुके हैं वो आपको बताने का फ़ायदा नहीं है। तो वो खबरें हमने चुनी होती हैं इस सेगमेंट के लिए कि जिनका आपको पहले इल्म नहीं था, अब जाके आपको उनका पता चलेगा। सबसे पहले नाज़रीन बड़ी एक डिफरेंट सी खबर है, इंटरेस्टिंग सी खबर है। इंटरेस्टिंग इस वजह से एक अदाकारा है, अदाकारा कह लें, होस्ट कह लें, या आप यूँ कह लें कि एक एंकर कह लें, कंपेयर कह लें, मथीरा साहिबा, आप में से अक्सर उनको जानते हैं। अच्छा, उन्होंने एक बयान ऐसा दिया, वैसे तो मैंने कभी वीडियो बनाई नहीं, लेकिन उनके बयान के बाद मैंने जब सोशल मीडिया के ऊपर एक ख़ास किस्म की कैंपेन देखी ना, उसके बाद मेरा जी चाहा कि उस पर बात करूँ, उस पर वीडियो बनाऊँ। उस बेचारी लड़की ने, चले मैं उसको बेचारा इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने बात ऐसी की है, उन्होंने कहीं कह दिया कि वो अपनी ज़िंदगी को सही रास्ते पे लाने के लिए नमाज, तहज्जुद और हाजात, सलवातुल हाजात जो है, वो नमाज़ें जो हाजात के लिए पढ़ी जाती हैं वो पढ़ रही हैं आजकल, और तहज्जुद पे बहुत ज़ोर दे रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि फ़र्ज़ नमाज़ें भी अदा की जाएँ। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उनका मजाक उड़ने लग गया क्योंकि उनके लिबास को लेकर के लोग पहले भी उन पे तनकीद किया करते थे कि उनका लिबास काफ़ी बोल्ड होता है, उनके तौर तरीक़ों को लेकर लोग तनकीद किया करते थे। और अब लोग कह रहे हैं जनाब, जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल दी जाती है कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। आप यकीन कीजिए, मैं इस पर अपनी टेक देता हूँ, फिर अगली खबर पर जाऊँगा। इंतहाई शर्म का मकाम है। आप लोग कौन होते हैं किसी को जज करने वाले? उसका लिबास, उसका पहनावा, उसका तौर तरीक़ा, उसकी जवाबदेही वो अल्लाह से ख़ुद है। लेकिन अगर वो नमाज की तरफ, हिदायत की तरफ, तहज्जुद की तरफ, सलात की तरफ, कुरान की तरफ आ रही है, तो आप कौन होते हैं मजाक उड़ाने वाले? जस्ट बिकॉज हमारा गुनाह दूसरे के गुनाह से मुख्तलिफ है। आपको पता है गुनाह हम सब करते हैं, लेकिन होता क्या है, हमारा गुनाह उसके गुनाह से चूँकि मुख्तलिफ होता है, इसलिए हमें वो ज़्यादा गुनहगार लग रहा होता है। मथीरा टीवी पे आती हैं, इस वजह से आपको गुनहगार लग रही हैं। लेकिन अगर उन्होंने ये भी कहा मथीरा ने कि वो कुरान बड़े शौक से पढ़ रही हैं आजकल और इंग्लिश में पढ़ रही हैं, उनकी उर्दू और अरबी काफ़ी कमज़ोर है, लिहाजा वो इंग्लिश में कुरान पढ़ रही हैं ताकि उसको समझ सकें, वो रट्टा नहीं लगा रही हैं। ठीक है, कुरान की तिलावत भी बहुत बड़ा सवाब का काम है, लेकिन उससे ज़्यादा सवाब का काम और ज़रूरी काम कुरान को समझना है। लिहाजा उन्होंने कहा कि वो अंग्रेज़ी में कुरान इसलिए पढ़ रही हैं ताकि वो कुरान को समझ सकें, और लोगों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। इस पे मैं अपना टेक ये दूंगा कि इंतहाई गलत बात है। मथीरा, आप बेफिक्र रहें, आप जो कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं, हम आपके साथ हैं। आई नो कि एक बहुत बड़ी तादाद होगी हमारे देखने वालों की, आवाम की, जो कि आपके साथ होगी। आगे बढ़े जनाब। अब होता क्या है कि शेख रशीद साहब एक टेलीविज़न शो में, आपको पता है शेख रशीद साहब बड़े बोल्ड आदमी हैं, वो चलते टीवी शो में सिगार लगा लेते थे, बड़ी बोल्ड बातें कर दिया करते थे। उन्होंने किसी जगह पे, किसी लाइव टेलीविज़न शो के अंदर शेख रशीद साहब ने थूक दिया। अब वो थूकना था तो आपको पता है, फिर आपको इंटरनेशनल मीडिया भी ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो स्पुतनिक एक मैगज़ीन है, रशियन मैगज़ीन ने शेख रशीद साहब को जोकर का लक़ब दिया है। ये बड़ी शर्म की बात है। मैं इस बात पे खुद फर्मली बिलीव करता हूँ कि अगर आप टेलीविज़न पे आ रहे हैं, हमारे यहाँ अक्सर लोग, इनफैक्ट एंकर्स भी बड़े ही बेढंगे किस्म के कपड़े पहन के टेलीविज़न पर आ जाएंगे। हमारे कुछ मेहमान ऐसे होते हैं जो बड़े बेढंगे तरीके से उठ के टेलीविज़न पे आ जाएंगे। ये गलत है, मत किया करें। इसी तरह से टेलीविज़न पे आके लोगों के सामने अपेयर होने के कुछ आदाब होते हैं, उन आदाब को मलहूज़ खातिर रखना चाहिए। वहाँ पे आप थूकना, कंघारना, इस तरह की चीज़ें आप नहीं कर सकते। तो उस रशियन टेलीविज़न ने, उस रशियन मैगज़ीन ने भी इनफैक्ट शेख रशीद साहब को क्लाउन कहा है। वो हेडलाइन आपके सामने है, यानी जोकर का लक़ब उन्होंने दिया है, जो कि मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा। सियासी मुखालफत अपनी जगह होगी, लेकिन शेख रशीद साहब हमारी मुल्क की सियासत का एक बहुत माया नाज, बहुत बड़ा नाम है। कोई उनका मजाक उड़ाए, नाजरीन ये बात किसी और को क्या, हमें भी पसंद नहीं है। अब नाज़रीन आते हैं अगली खबर पे। खबर एक ये है कि डॉलर जो अचानक से सस्ता हुआ है, इसके पीछे असल राज क्या है, इसके पीछे असल हुआ क्या, ये तो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इस खबर से पहले एक और ख़बर दे दूँ आपको, क्योंकि वो खबर इस खबर से जुड़ी है।
नाज़रीन, यूएई जो है, मुत्तहदा अरब अमारात, हमारा दोस्त मुल्क है, अच्छे बुरे वक्त में हमारे काम आया है। उन्होंने ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान में $1 अरब की सरमायाकारी करने जा रहे हैं। जी हाँ, यूएई पाकिस्तान में, हमें आईएमएफ से, अगर हम कर्जा लेते हैं आईएमएफ से, जिसके लिए हमें हर तरह की शर्त मानना पड़ रही है आईएमएफ की, हर चीज़ को हमें तहस नहस करना पड़ रहा है, बिजली की कीमतें ऊपर ले जाना पड़ रही हैं, तेल की कीमतें, सब कुछ करना पड़ रहा है। अगर हम आईएमएफ से कर्ज लेते हैं तो 3 शर्तें मानना पड़ेंगी, तब हमें मिलेगा $1 अरब। लेकिन यही हमारे दोस्त मुल्क यूएई ने बग़ैर किसी कड़ी शर्त के, इनफैक्ट बग़ैर किसी शर्त के, पाकिस्तान में ये $1 अरब इन्वेस्ट करने का ऐलान किया है। ये मुख्तलिफ सेक्टर्स में इसको इन्वेस्ट किया जाएगा, बहुत बड़ी रकम है ये जो डॉलर होता है ना, ये सेंटिमेंट्स पे चलता है, जज्बात पे चलता है। लोग जब सुनते हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम आने वाला है, डॉलर जो है वो ख़रीदना शुरू कर देते हैं, डॉलर की प्राइस बढ़ जाती है। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि डॉलर नीचे कैसे आया। नाज़रीन, एक इंटरव्यू है जनाब डॉक्टर अशफाक हसन साहब का। डॉक्टर अशफाक हसन हमारे मुल्क के एक इंतहाई मायानाज इकोनॉमिस्ट हैं, डॉक्टर अशफाक हसन। उन्होंने एक वाक़या बताया। उन्होंने कहा कि बेसिकली डॉलर की प्राइस ऊपर जाती क्यों है और नीचे लाने के लिए इन्होंने क्या किया। उन्होंने अपने टाइम का एक वाक़या बताया जब शौकत अजीज़, मुशर्रफ साहब का ज़माना था, शौकत अजीज़ साहब के ज़माने में इनके पास वज़ारत ख़जाना का कलमदान था। यूँ कहते हैं कि उस ज़माने में डॉलर 60 रुपये हुआ करता था, 59 रुपये, 60 रुपये। डॉलर अगर बढ़ता भी था ना तो चंद पैसे बढ़ता था, जिसका आपको पता भी नहीं चलता था। मतलब 60 रुपये का है तो 60 रुपये 10 पैसे का हो जाएगा, कम हुआ है तो 59 रुपये 90 पैसे का हो जाएगा। 10, 15, 20 पैसे इसकी फ्लक्चुएशन हुआ करती थी। वो कहते हैं एक रोज़ जो है वो डॉलर अचानक से 61 रुपये बढ़ गया, 60 से 61 रुपये हो गया। उन्होंने कहा मेरे कान खटके। अगले दिन देखा तो 62 रुपये हो गया। उन्होंने कहा मेरे राडार ने काम करना शुरू कर दिया। उससे अगले दिन वो 63 रुपये का हो गया। जब वो 63 रुपये का हुआ तो फिर मेरे जो है ना वो वहाँ पे मेरी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। डॉक्टर अशफाक हसन साहब कहते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने ना अपने राडार को घुमाया, इन्वेस्टिगेशन थोड़ी बहुत की, तो पता चला कि 3 बड़े बैंक जो है ना पाकिस्तान के, उनके कुछ इकोनॉमिस्ट हैं जो कि लाहौर के एक होटल में बैठ के तीनों रोज़ाना रात को रेट तय करते हैं। कोई आदात का घोरक धंधा इस तरह घुमाते हैं। बैंक, तीनों बैंकार थे, आप पता है इन बैंकारों को पता होता है आदात का घोरक धंधा जो है, आदात का नंबर्स को कुछ ऊपर नीचे करते थे और डॉलर का रेट ऊपर ले जाते थे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। अशफाक हसन साहब कहते हैं मैंने उस वक्त शौकत अजीज़ साहब को फ़ोन किया। शौकत अजीज़ साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे मुशर्रफ साहब के ज़माने में, वो बड़े गुस्से हुए उस बात पर। उन्होंने मुझे हिदायत की कि जो बन पड़ता है करो, जो तुमसे हो सकता है करो। तो अशफाक हसन साहब कहते हैं कि मैंने फिर इन तीनों बैंक के सुदूर उनको कॉल की, प्रेसिडेंट्स को कॉल की, तीनों बैंकों के, और कहा कि आपके पास 1 दिन का टाइम है, आपके ये लोग जो कर रहे हैं अगर ये 1 दिन में ना रुके तो फिर जो हम करेंगे हमें शिकवा मत कीजिएगा बाद में। उन्होंने कहा ठीक है जनाब, हम अपने बंदों को रोकते हैं। उन्होंने अपने बंदों को रोका और जैसे ही रोका उससे अगले दिन वो कहते हैं डॉक्टर अशफाक हसन साहब, डॉलर वापस 60 पर आ गया, 63 से 3 रुपये कम हुआ और 60 पर आ गया। उन्होंने कहा अभी भी ये हो ये रहा है कि लोग सट्टेबाजी करते हैं, बड़े बड़े बैंक शामिल होते हैं। अगर हुकूमत वक्त चाहे तो इनको सख्ती से निपटे, ये सट्टेबाजी जो है ये रुक जाएगी, डॉलर खुद ब खुद अपनी नेचुरल सतह पे, अपनी फितरती सतह पर आके रुक जाएगा। तो नाज़रीन, ये थी वो आज की अहम खबरें जो आप तक हमने पहुंचा दी। मुझे दीजिए इजाज़त, वीडियो को लाइक कीजिए। अल्लाह ने के बाद।